हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज के लेक्चर में जो रहेगा, मैं एक ऐसा टॉपिक उठाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये अगर आपने नेक्स्ट 5 मिनट सुन लिया तो आप लोग का वो कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और वो जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी कैप्शन में देख लिया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज, ठीक है। कि सर हमें पता ही नहीं चलता, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे मॉर्गेज कहा जाता है या इसे हाइपोथिकेशन कहा जाता है या इसको प्लेज कहा जाता है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपके लिए ये तीनों ही टर्म एक बार में बच्चों एकदम ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर इन तीनों में एक चीज कॉमन देखें तो वो ये होता है कि आप कुछ ना कुछ कहीं से अगर कुछ पैसे लेके ऐसे कुछ चाहते हो तो आप लोग बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे तो देंगे। तो वो जो आप लोग सिक्योरिटी पे देते हैं तो उसको आप मॉर्गेज भी बोल सकते हैं, हाइपोथिकेशन भी बोल सकते हैं या फिर प्लेज भी बोल सकते हैं। अब सर आपने डिफरेंस कहाँ क्लियर किया? डिफरेंस तो अब क्लियर करूंगा ना बच्चों। पहले मैंने आपको एक बेस बता दिया कि तीनों का मतलब होता है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी क्रिएट करना, ठीक है। अब कब हम उसको मॉर्गेज में क्लासीफाई करेंगे, कब हम उसको प्लेज में क्लासीफाई करेंगे और कब हम उसको हाइपोथिकेशन में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉर्गेज, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर आप कोई पैसे लेके आए हो, अगर आपने कहीं पे पास से उधार लिया है, बैंक के पास या किसी के पास से कुछ उधार लिया है या फिर आप पैसे लेके आए हो, बोरोइंग करके लेके आए हो, और अगर आप लोग अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में दे रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला, अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मॉर्गेज, ठीक है। हमेशा एक रूल याद रखना मॉर्गेज के लिए, अगर आप कहीं से पैसा लेके आए और बदले में आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मॉर्गेज कहते हैं। लेकिन अगर आप कहीं से पैसा लेके आए और बदले में अगर अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे दे दी, जैसे कि अपनी गाड़ी हो गई, गोल्ड हो गया या मोबाइल फोन हो गया, कुछ भी हो गया जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आप वैसा कुछ सिक्योरिटी पे दे रहे हैं तो वो होता है हाइपोथिकेशन या फिर प्लेज। सर अभी भी कंफ्यूजन तो यही है, हाइपोथिकेशन और प्लेज में क्या डिफरेंस है, आऊंगा बच्चों, एंड तक पूरा सुनना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से आप वापस जो पढ़ा अभी तक वो रिवाइज करते हैं। मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज तीनों का पर्पस होता है सिक्योरिटी क्रिएट करना। अगर आप लोग पैसा लेके आ रहे हैं, और बदले में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मॉर्गेज, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को दे रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोथिकेशन या फिर प्लेज। अब क्या है उसमें, अच्छे से सुनिएगा, अगर आप लोग मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे रहे हैं और पोजीशन भी ट्रांसफर हो रही है, मतलब पोजीशन उठा के सामने वाले को दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्लेज। पहले देखिए क्या देखना है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अगर आप पोजीशन उठा के अगर सामने वाले को दे रहे हैं, सिक्योरिटी पे तो दिया है लेकिन पोजीशन उठा के अगर सामने वाले को दे रहे हैं बच्चों, तो इट इज कॉल्ड प्लेज। सर एग्जांपल गोल्ड लोन, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है बच्चों, गोल्ड लोन, ठीक है। आपने अक्षय कुमार की एड देखी होगी मुथूट फाइनेंस की, जब घर में पड़ा हो सोना फिर का एक कोरोना, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही है, अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है और लेकिन आपको पैसों की जरूरत है तो आप गोल्ड को गिरवी रखते हैं, ठीक है, वहां पे आपने रख दिया और बदले में पैसे लेके आ रहे हैं, तो देखो पोजीशन ट्रांसफर हुई, हेंस इट इज कॉल्ड एज प्लेज। लेकिन अगर हम हाइपोथिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी होती है लेकिन पोजीशन ट्रांसफर नहीं होती है। सर एग्जांपल कार लोन, आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आपने देखा होगा लोन पे खरीदते हैं, तो मेरा सवाल ये है, वहां पे आप सिक्योरिटी पे क्या दे रहे हो, वो खुद कार, तो कार का पोजीशन तो आपके पास ही है ना। आप अगर कार का पोजीशन भी दे दोगे, मतलब आप कार खरीदी है, आपने कार खरीदी है, लेकिन कार जो है वो चलाएगा कौन, बैंक वाला क्या? नहीं सर, अपने लिए खरीदी है। तो वही होता है बच्चों कि कार में क्या होता है कि जहां पे आपने कार लोन, आपने क्या कर दिया बच्चों, पैसे लेके आए, सॉरी पैसे नहीं, आपने कार खरीदी और बदले में कार ही सिक्योरिटी पे लेकिन पोजीशन आपके पास है, तो हाइपोथिकेशन में याद रखिएगा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है लेकिन पोजीशन ट्रांसफर नहीं होती है। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा आपको कि डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हैं। अगेन एक बार रिवाइज करते हैं और फिर वीडियो को एंड करेंगे। अगर आप लोग पैसा लेके आ रहे हो और बदले में इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मॉर्गेज,
मूवेबल प्रॉपर्टी को दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपोथिकेशन या फिर प्लेज। ठीक है, अगर पोजीशन ट्रांसफर हो रही है, एग्जांपल क्या याद रखेंगे, गोल्ड लोन, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे को रोना। ठीक है, तो वो होता है हमारा प्लेज। लेकिन अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे रहे हैं और अगर पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं बच्चों, जी हाँ, अगर पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोथिकेशन। ठीक है, तो होपफुली मैंने आपके तीनों जो टेक्निकल टॉपिक है वो एक बार में क्लियर कर दिए होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट भी हमारा जो लेक्चर आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, वीडियो आया था उसमें भी मैंने बताया था, आप जो भी टॉपिक पे चाहते हैं मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा जहां पे आके कोई ना कोई कंसेप्ट आपका क्लियर करता रहूंगा, भले वो एंट्रेंस लेवल का हो, सीएसईटी का हो, सीएस एक्सईटी का हो या सीएस प्रोफेशनल का हो। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पहले मैं वो टॉपिक लेने की ट्राई करूंगा। और बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच गाइस।